हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री दिख रहा है? जर्नल एंट्री अच्छे से। अब मेरी बात सुन लो बच्चों ध्यान से। आज अपन लोग जर्नल, मैं तो दिख रहा हूँ ना बराबर? कटवट तो नहीं ना? ठीक। तो जर्नल एंट्री अपन पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना सारे बच्चे। जर्नल एंट्री हमारे पास, हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अपने, हम लोग अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री करते हैं अपन अपनी बुक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर जो पेज नंबर 3.8 के अंदर दो टेबल बनी हुई है एंट्री की, और पहली टेबल के ऊपर जो हेडिंग डली हुई है, पहली टेबल के ऊपर वो लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ हायर परचेसर की बुक में एंट्री करने जा रहे हैं। किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं? तो जिसकी बुक में एंट्री करते हैं अपन क्या होते हैं? वही होते हैं। तो अपन कौन है अभी? अपन अपनी बुक में एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बुक में एंट्री करने के लिए अपन को हायर परचेसर बनना पड़ेगा। ठीक, अपनी बुक में कभी अपना नाम नहीं आता। ठीक है, तो बुक अपनी है, यानी कि अभी यहाँ पर हायर परचेसर की बुक है, तो हायर परचेसर सामने वाले सेलर का नाम दिखाएगा। सेलर को वेंडर बोलते हैं, हायर वेंडर। तो दो पार्टी है, एक खरीदने वाली, एक बेचने वाली। बेचने वाली को बोलते हैं हायर वेंडर, खरीदने वाली को बोलते हैं हायर। सबसे पहले अपन किसकी बुक में एंट्री करें? परचेसर की बुक में एंट्री करें, उसके बाद सेलर की बुक में करेंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इन द बुक ऑफ हायर परचेसर। परचेसर की बुक में एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ अभी? हायर परचेसर। ठीक, अब एंट्री को मत देखना, इसको खत्म करो यहाँ पर। अब सिर्फ यहाँ पर देखते जाना क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं परचेसर हूँ, तो मैं गया किसके पास? सेलर के पास, और उससे मैंने प्रोडक्ट खरीदा, एसेट खरीदा। ठीक है, तो मैंने एसेट खरीदा, तो पहली एंट्री होगी एसेट टू। किससे खरीदा? हायर वेंडर, उधार में खरीदा ना, पूरा रुपया दे दूंगा तो एसेट टू कैश, खत्म। तो ये मेरी पहली एंट्री है। ठीक है, अब ये मैंने साल के शुरू में खरीदा, इन द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग, साल के शुरू में खरीदा। ठीक है, तो साल के शुरू में खरीदा, साल के शुरू की पहली एंट्री एसेट टू हायर वेंडर। ठीक है, एसेट खरीदा, डेबिट बोर्ड कम्स इन, हायर वेंडर से क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, डेबिट बोर्ड कम्स इन, जो आया उसे डेबिट करो। ठीक है, देने वाले को क्रेडिट करो, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये वो वाला रूल है। ठीक है, तो हायर वेंडर से एसेट खरीदी, एसेट भी आई, लाइबिलिटी भी आई। एसेट अगर उधार में खरीदोगे तो एसेट भी आएगी, और उधार में खरीदने में कर्जा भी आएगा। तो एसेट डेबिट से आता है, लाइबिलिटी क्रेडिट से आता है। ये पहले एंट्री समझते हो सारे बच्चे? अब अगर तुम हायर वेंडर को कैश डाउन पेमेंट देते हो, डाउन पेमेंट देते हो, तो डाउन पेमेंट की एंट्री रहेगी हायर वेंडर टू बैंक। रुपया दोगे तो बैंक होगा ना। ठीक है, तो अगर कैश डाउन पेमेंट दिया तुमने, डाउन पेमेंट दिया, हाथों हाथ पे कर दिया रुपया सेम डे, जब ये खरीद रहे हो उसी दिन पे कर दिया, तो एंट्री करेंगे हायर वेंडर टू बैंक। ठीक है, हायर वेंडर से खरीद रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो, हायर वेंडर से कुछ ले रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो, और जो ले रहे हो उसे डेबिट कर रहे हो। इसको कुछ देंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, इसको दे रहे रुपया तो ये डेबिट में आएगा, और रुपया इससे एसेट खरीदोगे तो एसेट डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। इसको दोगे तो ये डेबिट में आ जाएगा, रुपया क्रेडिट में आ जाएगा। पेमेंट देने से देखो कर्जा कम हो गया, कर्जा क्रेडिट से आया था और डेबिट से कम हो रहा है। समझ में आया डेबिट क्रेडिट के रूल? ठीक है, अब साल खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, साल खत्म होने पर पहली एंट्री जो होगी अपनी, साल खत्म होने पे सामने वाले का फ़ोन आ जाएगा, बोला कि इंटरेस्ट लग चुका है आपके ऊपर,
क्योंकि 1 साल हो चुका है तो इंटरेस्ट लग चुका है। इंस्टॉलमेंट लेकर आ जाओ। तो पहले क्या पता पड़ा अपन को? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अपने लिए इनकम या एक्सपेंस है? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट किसको देंगे? हायर वेंडर। अब इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट के साथ देंगे तो दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट देने की, कैश डाउन पेमेंट हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? हायर वेंडर टू बैंक। ये कैश डाउन पेमेंट की थी, ये शुरू में पेमेंट देने की थी, ये साल के आखिरी में जो इंस्टॉलमेंट होगी उसकी है। सुना? इंटरेस्ट लगेगा और इंस्टॉलमेंट पे करोगे। ठीक, अब पे करके वापस कहाँ आओगे? अपनी दुकान पे। तुम तो घर ही जाना, काम धंधे तो करने ही नहीं दो। ठीक है, अब शॉप पे आएंगे, साबरमती कॉलोनी बाद में जाएंगे। ठीक है, शॉप पर आकर कर ले भाई, रुपया दे दिया। अब अपन क्या करेंगे? अपने 2 खर्चे हैं, ठीक है, एक डेप्रिसिएशन भी है, वो भी लगाएंगे एसेट पर। ठीक है, तो साल खत्म होने पे अपने एसेट पे क्या लगाएंगे अपन? डेप्रिसिएशन टू एसेट्स। एसेट की वैल्यू कम करेंगे। ठीक है, पेमेंट करके सीधे कहाँ है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में एसेट पड़ा था, उस पर क्या लगाया? बस खत्म। और वैसे भी ये जो एंट्री है हायर परचेस की एंट्री नहीं है। डेप्रिसिएशन को हर बंदा करता है, चाहे एक कैश में माल खरीदे, चाहे उधार में खरीदे, चाहे फ्री में लेकर आए, कुछ भी करे, डेप्रिसिएशन की तो एंट्री हर कोई करता है। ठीक है, फ्री में तो खैर नहीं करेगा, बाकी जनरली अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। अब एक बात ध्यान सुन लो, ये एंट्री हो गई। अब सारी एंट्री खत्म होने के बाद आखिरी के अंदर, आखिरी में सारे खर्चे और इनकम को कहाँ जाना होता है? P&L अकाउंट में। तो ऊपर से नीचे तक चेक कर लो, कोई खर्चा या इनकम तो नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई खर्चा इनकम नहीं है। यहाँ पर एक खर्चा है इंटरेस्ट, यहाँ पर एक खर्चा है डेप्रिसिएशन, ये दोनों मिलके कहाँ जाएंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये खत्म हो गया इंटरेस्ट, डेबिट से आया था क्रेडिट से गया, और टू ये भी खत्म हो गया, डेबिट से आया था क्रेडिट से गया। ये आखिरी है। अब हर साल के आखिरी में हमें एक फ़ोन आएगा जिस पे फ़ोन करने वाला हमें बोलेगा 1 साल ख़त्म हो गया और आप पर इंटरेस्ट लग चुका है। इंटरेस्ट, ठीक है, बताया, इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, उसके पास गया, पेमेंट देकर आया। ठीक है, वापस फैक्ट्री आया, डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया, और उसके बाद सारे खर्चे को, सारे इनकम को कहाँ डाल दिया? P&L अकाउंट। समापन समारोह हमेशा P&L से ही होता है, इसीलिए तुम्हें याद हो तो P&L अकाउंट को फाइनल अकाउंट बोला जाता है। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट। तो ये बात समझे। फिर अगला साल खत्म होगा, 3rd ईयर, फिर फ़ोन आएगा, भाई साहब आपका इंटरेस्ट इतना है। फिर मैं उसके पास जाऊँगा, इंस्टॉलमेंट देकर आऊँगा, इंस्टॉलमेंट की एंट्री है। फिर आकर फैक्ट्री में डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, P&L से इंटरेस्ट राइट ऑफ करूँगा। लेकिन अगर 6-6 महीने में फ़ोन आए तो सुन लो बच्चों, 6 महीने बाद ही फ़ोन आ गया तो इंटरेस्ट लिखूंगा और इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा, डेप्रिसिएशन तो लगाऊंगा, इन साल तो खत्म हुआ ही नहीं। फिर 6 महीने बाद फ़ोन आया, अब साल भी खत्म हो चुका है, तो अब वापस आएगी इसके बाद फिर इंटरेस्ट, फिर ये 2 एंट्री रिपीट हो जाएगी, 2 एंट्री रिपीट होगी। तो अब 2 और 2 4 एंट्री हो गई। 5वीं एंट्री अब होगी डेप्रिसिएशन की और 6ठी एंट्री होगी P&L की। यानी 6-6 महीने में देना है तो इसे 2 बार रिपीट करने के बाद डेप्रिसिएशन लेकर आएंगे। डेप्रिसिएशन तो साल खत्म होने पर ही आता है, लेकिन अगर साल के बीच में एसेट खरीदी, 6 महीने बाद ही खरीदी, साल आधा खत्म हो चुका है फिर खरीदी, तब जब 6 महीने बाद फ़ोन आएगा तब साल भी खत्म हो चुका है, तो इसकी एंट्री, इसके बाद 6 महीने का डेप्रिसिएशन और ये दोनों चीज़ P&L में जाएगी। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, बार तो कह तो रहा हूँ, हर साल यही करनी पड़ेगी, बस हर साल ये रिपीट होती जाएगी। 4 एंट्री, ये 4 एंट्री करी ना एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में, अब फिर यही 4 एंट्री करना है सेकंड ईयर के एंड में, फिर यही 4 एंट्री करना है 3rd ईयर के एंड में। 3 इंस्टॉलमेंट है तो ये 4 एंट्री 3 बार होगी, समझे? 3 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री कितनी बार होगी? 3 बार।
5 इंस्टॉलमेंट है तो 4 एंट्री कितनी बार होगी? 5 बार। 5 4 से 20, 20 एंट्री करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बच्चों? ऐसे एक में कैसे कर लोगे एंट्री, मुझे भी सिखाओ। हाँ, करना कैसे करेगा? इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, सारे इंटरेस्ट को जोड़ के कंबाइन कर दूं, डेट क्या लिखूं यहाँ पर, और सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ के कंबाइन कर दूं, डेट क्या लिखूं? अलग अलग डेट लिख दूं, ये स्लैश ये स्लैश ये स्लैश ये 31 31 31 31 है ना, 20 22 से ऐसे करता रहूँगा टाइम पास। ऐसा अकल तो लगाओ बच्चों, तुम लोग अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम्हें यही पता नहीं है अकाउंटिंग में एंट्री कैसे होती है। एंट्री टाइम के अकॉर्डिंग होती है। अगर आधा रुपया आज दिया, आधा रुपया कल दिया, तो 2 एंट्री हो जाएगी। दोनों को जोड़ के एक थोड़ी करोगे, आज की और कल की। समझे? जब आधा रुपया आज दिया, आधा रुपया कल दिया, तो अकाउंट दोनों की अलग अलग करवाता है एंट्री, आज और कल में। तो तुम तो एक एक साल के बाद दे रहे हो, इससे एक साथ एंट्री कैसे कर दोगे? कौन सी गणित लाएगी? समझ रहे हो? और एक साथ एंट्री कर दी, तो एक साथ एंट्री का मतलब है पूरा पैसा एक साथ दे दिया। तो यही कर दो ना ऊपर, फिर यहाँ नीचे तक भी क्यों आए? समझे? इसलिए एक साथ तो कभी एंट्री होती नहीं। ये 4 एंट्री की साल के आखिरी में। ऐसे ही हर साल तुम्हें फ़ोन आता रहेगा, वो इंटरेस्ट बताएगा, फिर तुम्हें पैसा देने जाना रहेगा, फिर तुम जब आओगे तो डेप्रिसिएशन और P&L, फिर अगले साल फिर फ़ोन आएगा, फिर यही 4 एंट्री। तो ये 4, इसके नीचे फिर यही 4, इसके नीचे फिर यही 4। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो 2 ही है, तो ये 4, और इसके नीचे एक और बार ये 4 एंट्री हो। अब ऐसा बोलना एक ही इंस्टॉलमेंट है तो वो भी क्यों रख रहे हो? फिर हाथों आधी पूरा पैसा दे दो। समझ गया ना? तो 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट हो या 4 इंस्टॉलमेंट हो तो ये रिपीट होती जाएगी। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद इन द बुक ऑफ, वेरी गुड, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। अब हायर वेंडर की बुक में क्या एंट्री करेंगे वो भी ध्यान से देख लो सारे बच्चे। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सुनो बच्चों, अब करना है उल्टी। क्या करना है? उल्टी। इन सारी एंट्री को उल्टी कर दो बस। ठीक है? मैं तुम्हारे हाथ से शीट पे उल्टी करके बता जाना। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, तो वॉमिट जैसी हालत हो जाती है। क्या हो गया? ठीक है? लाइन से ऐसा क्वेश्चन दिखने जाना शुरू हो जाए ना, और तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि तुम थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाते होंगे शायद, मुझे ऐसा पता नहीं है। ठीक है? लेकिन अभी कभी ऐसा हो जाए कि एक के बाद एक आ ही नहीं रहा, तो बहुत घबराहट और बेचैनी होने लग जाती है। लेकिन बच्चा सोच के गया है कि फेल ही होकर आना है मेरे को, तो शेर की तरह जाता है, शेर की तरह ही बाहर आता है, कोई रोक नहीं सकता उसको फेल होने से। आ जाओ बच्चों, कुछ फरिश्ते आएंगे तुम्हारे वहाँ सेंटर में, देखना। संडे था उस दिन, हम इन्विजिलेटर बन गए। आया, बैठा, पेपर लिखा, तो उसका टाइम हो रहा था, उसको बाहर जाना था शायद, हाउस को जाना था। पेपर हो गया कि सब जगह लिखते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सब जगह लिखते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आया था, उसकी कहानी मैं इसके बाद सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी, मगर अभी नहीं सुनाऊंगा, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले ये सुन लो तुम लोग। उल्टी करना है अपन को, उल्टी। तो वहाँ पर लिखा है एसेट टू हायर वेंडर। अब हायर वेंडर अपना नाम तो दिखाएगा नहीं, तो इसको उल्टी तो करेंगे, मगर हायर वेंडर वर्ड यूज ना करके हायर परचेसर यूज करेंगे। हायर परचेसर टू, गलत बात। अगर तुम फर्नीचर वाले से फर्नीचर खरीदो तो फर्नीचर तुम्हारे लिए एसेट हुई, उसके लिए थोड़ी एसेट हुई, उसके लिए तो गुड्स हुआ, वो तो सेल वर्ड यूज करेगा। समझो ना बात को? मतलब तुम एसेट खरीद रहे हो तो वो भी एसेट बेच रहा है, ये कौन सी बात आ गई? उसका काम ही फर्नीचर बेचना है, तो फर्नीचर एसेट हो गई, मतलब सारे एसेट बेच दिए उसने बिजनेस के। ऐसा मत कर देना कोई गलती से भी। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। उल्टी करने में भी ध्यान रखना, उल्टी करना कैसे है। ठीक है? ऐसा कहीं में भी इन्विजिलेटर में उल्टी कर दी, चक्कर बढ़ जाए, थप्पड़ चलेगा तुम्हें, और जीरो वही लिख देगा जीरो।
ठीक है, ऐसे उल्टी भी समझ के करना पड़ता है ना। तुम बस में बैठे होते हो, बस वाले को क्या बोलते हो? हाँ कपड़े गंदे, अपने ऊपर ही कर दी उल्टी, बताओ। अब ऐसे तो नहीं करते यार दिल्ली। लगा के उल्टी करो ना, कोई तो एक सीढ़ी में भर के दे दो, इसको लगा के आएगा, खुशबू आनी चाहिए। एक माइक यहाँ पे भी होना चाहिए। तुम्हारी ज्यादा आवाज आती है, मेरी तो कम आती है। क्या एक माइक में होना चाहिए? बिना माइक के इतना चीख लेते हो क्या? हो सर, हल्ली तेरी आवाज आती है इसके अंदर। हाँ लो इधर देख लो, ये वेरी गुड, बच्चा भी होश में आ गया पहली बार। हाँ मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं अपन, इसलिए लड़का भी होश में। मतलब अगर आदित्य बोलना शुरू कर देना, फिर मेरे को टेंशन, किसी बच्चे को देखता भी नहीं हूँ मैं। आदित्य अगर बोलना शुरू कर दे तो मैं देखता भी नहीं हूँ, कोई बच्चा, कोई सो ही सकता क्लास में, गारंटी है अगर ये जग रहा है तो। बैंक टू हायर परचेस, खुशी का एक अलग ही लेवल होता है वो, तुम सोच भी सकते हो बेटा। अबे तारीफ भी टोन होती है क्या? कभी कभी इंसान ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है कि तारीफ भी टोन लगने लग जाए। छोटी-छोटी तारीफ यार क्या तूने मुकाम हासिल किया है, मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर वो इंटरेस्ट के लिए फोन कर रहा है, तो इंटरेस्ट डेबिट से बुक कर रहा है, ये इंटरेस्ट को बताओ बच्चों। पहली एंट्री उल्टी भी करना है और नाम भी चेंज करना है टू इंटरेस्ट, वेरी गुड। दूसरा वेरी गुड। तीसरा एस, ऐसे मत कर देना, एसेट टू डेट। एसेट टू डेट समझते हो? डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तुम उस डेप्रिसिएशन को इनकम बना के एसेट में लगा के और बढ़ा रहे हो। मतलब तू एक साल हमारी गाड़ी यूज कर, 1 लाख की गाड़ी 2 लाख की हो जाएगी, 1.5 लाख की हो जाएगी। वाह यार, वो बेचारा चलाता चलाता करोड़ों की ना बना दे गाड़ी को, समझ रहे तुम लोग? तुम समझो एसेट, एसेट टू डेबिट का मतलब समझो से तुम लोग। एसेट डेबिट होते ही वैल्यू बढ़ गई, मतलब हर साल गाड़ी चलाने से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। या तो अपन ने ये सुना है कि शोरूम से निकलते ही कम हो जाती है। एक बार शोरूम से लेके सिर्फ उतरे तुम गाड़ी को, तो कोई 50 की गाड़ी का 50 ही देगा तुम्हें, 45 देगा, 43 देगा, 40 देगा, जो भी बार्गेनिंग होगी, प्रैक्टिकली जो भी बार्गेनिंग होगी वो देगा। तो बच्चों मेरी बात सुनो, अब ये तीसरी वाली एंट्री होगी क्या? नहीं ना, तो एक एंट्री तो कम हो ही गई। तो अब ये एंट्री तो कट गई, अब ये वाली एंट्री ये होगी या नहीं होगी? ये होगी अगर कोई खर्चा इनकम मिल जाए तो आओ शुरुआत करते हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, ये एंट्री तो नहीं हो रही ना, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। P&L की होगी क्या? P&L की तब होती है जब कोई खर्चे या कोई इनकम हो। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। क्या सेल इनकम है? हाँ, तो सेल जाएगा हायर सेल अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। सेल ट्रेडिंग में होता है, P&L से कब से आने लग गया P&L में? हाँ, OPD याद नहीं है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल। सेल का दिखाते हो ट्रेडिंग में या P&L में? तो सेल को कल को P&L में ले लो फिर। तो हायर सेल टू ट्रेडिंग। और आखिरी एंट्री हमारी जो होगी वो होगी, अब कोई इनकम बाकी है इसके अलावा? यहाँ कोई इनकम है? नहीं है। यहाँ कोई इनकम है? ये रहा, इंटरेस्ट टू P&L, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये 3 ये 4 होना चाहिए ना, या इसे नीचे करके इसको 4 कर दो। याद रखना पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग या P&L? पहले ये एंट्री होगी फिर बाद में ये एंट्री होगी। इसको नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सिर्फ पहले साल के आखिरी में होती है। अब बार बार सेल तो नहीं करोगे, बार बार तो रुपया आएगा। सेल एक बार, रुपया बार बार, सेल एक बार, हर साल रुपया आता रहेगा ना।
अरे उसने एक बार में रुपया नहीं दिया, सेल तो एक बार में हुई, ऐसे तो नहीं बोलेंगे थोड़ा थोड़ा करके ले जा, अभी 2-4 टायर ले जा इस बार, फिर स्टेयरिंग और पूरा बॉडी वॉडी ले जाना, ठीक है, फिर उसके बाद सीट वगैरह ले जाना, फिर घर पे बैठा बैठा जोड़ता रहना उसको 3 साल, ऐसे बेचेंगे माल। कार तो पूरी बिक गई ना एक साथ ही, तो सेल जब एक साथ करी तो सेल एक साथ ही ट्रांसफर हो गई ट्रेडिंग में। अब हर साल हम लोग उससे रुपया मांगते रहेंगे तो 1 2 3 एंट्री करते रहेंगे, यानी हर साल ये 3 एंट्री होगी, ये नहीं होगी, यानी ये एंट्री सिर्फ पहले साल के एंड में ही होती है बस, इसलिए इसको नंबर नहीं दिया। परफेक्ट, कंफर्म, कोई भी डाउट, दुख तकलीफ समस्या? ये एंट्री याद कर लीजिए बच्चों, ये अपने आप याद रहेगी और एंट्री वेंट्री को याद करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे समझ लो, ऐसे बन जाओगे किसी की भी जर्नल एंट्री करने का बोले तुम कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूरी पढ़ाई ही जर्नल एंट्री पे टिकी हुई। जर्नल एंट्री को एक बार सीख लिया तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कबीरदास जी बोलते हैं, पढ़ना पढ़ना सब कहे पर पढ़ना ना जाने कोई, एक बार ऐसा पढ़ोगे फिर पढ़ना ना होए। समझे? तो एक ही बार में ऐसा पढ़ो जर्नल एंट्री को, 11 में ऐसा पढ़ लो कि अभी 12th फर्स्ट ईयर कहीं पे भी आ जाए, दिक्कत ना आए। जर्नल एंट्री बच्चों अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हर बार सीखनी पड़ेगी, हर बार पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं लगेगी एंट्री कि अच्छा ये एंट्री है, इसको याद करना है, इसको रट लेंगे अपन, इससे ये बना लेंगे। जर्नल एंट्री बनाना ही सीख लो तो कैसी भी आ जाएगी बना लोगे, ठीक है? अब सीक्वेंस याद रखना होता है। सबसे पहले मैं गया, मैं एसेट खरीद के लाया, हाथों हाथ डाउन पेमेंट दिया, ये 2 काम स्टार्टिंग में हुए तो 2 एंट्री स्टार्टिंग में। अब मैं बैठा हूँ मेरे ऑफिस में, साल ख़त्म होते ही मेरे को एक फ़ोन आता है, फ़ोन में मुझे बोलता है साल ख़त्म हो गया, आप पे इंटरेस्ट लग गया, तो मैं इंटरेस्ट की एंट्री करता हूँ, ठीक है? अब उसने कहा इंटरेस्ट लग गया, रुपया लेकर आ जाओ, तो मैं रुपया लेकर जाता हूँ, तो दूसरी एंट्री में इसकी करता हूँ। फिर जब मैं फैक्ट्री में आता हूँ, मेरे को मशीन पड़ी दिखती है, मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ। ये सारा काम करने के बाद मैं फ्री हो गया। अब जो भी कोई खर्चे इनकम है पूरे साल के, उसको कहाँ डाल दूंगा मैं? P&L, ठीक है? तो ये अपना पूरा सीक्वेंस होता है। इससे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, पहली एंट्री है, दूसरी है, और रटने में, ऐसा करने में, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? और एंट्री को हमेशा लॉजिक से ही पढ़ा करो, रटने का टाइम नहीं है। रटोगे तो हर चीज़ ही रटनी पड़ेगी, ये भी रटना पड़ेगा। लॉजिक से पढ़ोगे कि ये एंट्री क्यों हुई, एसेट खरीदने की एंट्री ये होती है। हर बच्चे को याद होता है मशीन खरीदने की एंट्री मशीन टू बैंक, उधार में खरीदने की एंट्री मशीन टू वेंडर, ठीक है? नाम आ जाता है उसको। आई बात समझ में? तो ये अपनी जर्नल एंट्री है। अब इसके बाद अपने पास एक इलस्ट्रेशन आता है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। उसके अंदर सबसे पहले टेबल बना रखी है, जर्नल एंट्री कर रखी है। करें स्टार्ट? टाइम तो अभी बहुत है, बाकी 32 ही हुए ना अभी तो। चलो हाँ पढ़ लो, 10 मिनट, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आने में नहीं चलता होगा 5 मिनट आगे, पहले पीछे करके आता हो घर से। हाँ हाँ बस बस जल्दी आएगा, जल्दी बहुत बड़ी बात है। चलो और जल्दी करते टाइम। ये बात शबीर सर के सामने तू तो मत बोल देना कम से कम। कल ये मैं एक बात कर रहे थे, बताऊँ क्लास के बाद। 2 बात सुना नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पहले कर लो यार, फ्री हो जाओ। 6 में लिखा है कैश प्राइस दे रखी है, देखो सीधे कैश प्राइस पे आ जाओ। 84,500 दे रखी है कैश प्राइस, 84,500। इंस्टॉलमेंट पेबल 30,000 बाय वे ऑफ डाउन पेमेंट, बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच। कैश डाउन पेमेंट कितना है? 30 और 3 इंस्टॉलमेंट 60, 70, 80, 90। क्या ये 90 से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हायर परचेस प्राइस, इंटरेस्ट कितना है? रेट दे रखी है, क्या सीपी है? यस। अब रेट है या नहीं? रेट भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं, 1 नहीं बनेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की टेबल बनेगी सेम, जैसे 2 में बनाई थी ना टेबल, वैसे सेम बनेगी।
नहीं, नहीं सर, 1 में, अरे यार मैं भूल जाता हूँ, मैं उल्टा कर लेता हूँ। दोनों चीज दे रहे 1 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो टेबल बनी थी ना वैसी टेबल बनी, ठीक है। 2 में तो प्रिंसिपल दे रखा था, यहाँ इंस्टॉलमेंट दे रखी है। सेम जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में टेबल बनाई थी ना वैसी बनी। मैंने तो पहले बोल दिया 1 से 5 तक तुमने जो पढ़ लिया अब उससे नया कुछ भी नहीं आएगा। इसकी टेबल सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की टेबल की जैसे बिल्कुल सेम। लास्ट का अमाउंट माइनस करके लिखते हैं। लास्ट में देखो कितना बचा है, 19,086 बचा, 19086। 19086 का 5% कर दो, कितना आ रहा है? 19086 का 5%, 914 थोड़ी आ रहा होगा, या पता नहीं आ भी रहा हो। 954.3 954 आ रहा है ना, है ना? वो देखो 914 ले रहा है। तो ये लास्ट का इंटरेस्ट कभी भी परसेंटेज लगाकर नहीं लेते, माइनस करके लेते हैं हमेशा। जब लास्ट में पता है 19,000 ही देना है तो 20,000 में से डायरेक्ट 19,086 को माइनस करो, 914 लो। कभी 5% लगा के मत लेना, मैंने तो पहले ही बोल दिया। अगर 5% लगा के लोगे और इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया तो पेमेंट कम आएगा, तो फिर 2-3 रुपया देना निकलेगा। इंटरेस्ट कम आ गया तो पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा, उससे लेना निकल जाएगा। मतलब बंदा तुम्हें माल बेच के तुम्हें रुपया दे, है ना, वो बोले भाई साहब आपने ज़्यादा दे दिए, ये लो और रुपया लो हमसे। तो याद रखना लास्ट का अमाउंट हमेशा माइनस करके आता है। 20 में से 19 माइनस करके ही इंटरेस्ट निकालेंगे, और यहाँ 19,086 लिखकर यहाँ भी लिख देंगे, नील कर देंगे। पहले इंटरेस्ट निकाल लोगे, इंटरेस्ट बड़ा आया तो 19,086 नहीं आएगा। फिर सपोज करो 19,000 ही आया, सिर्फ 19,000 ही आएगा तो 86 और देना निकल जाएगा। वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कोई है ही नहीं, समझ गए? अब मैंने कहा था टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल के हिसाब से एंट्री होगी। अब टेबल बन गई ना, अब एंट्री करनी है, किसकी बुक में करनी है? इन द बुक ऑफ हायर परचेज ऑफ वेंडर। देखो अभी ऐसे करता हूँ एंट्री, ऐसे। एसेट कितने की है? माइक गिर गया? चलो सुनो मेरी बात, कैश प्राइस पे करते हैं हमेशा, हायर परचेज प्राइस पे एंट्री नहीं करते, ठीक है। एसेट को हमेशा उसकी वैल्यू पे दिखाते हैं। एसेट की वैल्यू कैश प्राइस होती है, हायर परचेज प्राइस नहीं होती, समझिए। वो तुम्हारे पास रुपया नहीं था देने के लिए, तो एसेट की एंट्री 84,500 पे करेंगे, 90 पे करेंगे? वेरी गुड, पहली एंट्री 84,500। डाउन पेमेंट कितना दिया? 30,000। बस ये एंट्री खत्म। अब हर ये एंट्री 3 इंस्टॉलमेंट ना, ये एंट्री 3 बार होगी। ये पहला साल, ये दूसरा साल, या तीसरा साल। ऐसे एग्जाम में मत बना देना। ये एंट्री करना, अमाउंट लिखना, फिर इसको नीचे करना दोबारा एंट्री को, समझना समझे ना? ऐसे लाइन खींच के वो शुरू हो जाओ, यहाँ लिख दो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे जनरल एंट्री कर दे क्या? हाँ, नरेशन भी सिखा, नरेशन सिखा दूंगा, भी रुक जाओ, इसके बाद मुझे याद दिलाना, नरेशन सिखा दूंगा, ठीक है। चलो अब एंट्री करूँ। इंटरेस्ट कितना है? 2725, पहला इंटरेस्ट 2725। दूसरा वाला, सब टेबल देखो, बस आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा वाला 914, होगा 3 इंटरेस्ट। 3 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है? 20 20 20, खत्म। डेप्रिसिएशन कितना कितना है? डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस कैसे दे दो मेरे को? 10% लगाना इंटरेस्ट। ये रही एसेट की वैल्यू 84,500। 84,500 मल्टीप्लाई 10%, 8450 माइनस इक्वल टू इंटू 10%। अब आएगा दूसरा 7605। अब माइनस कर देंगे इक्वल टू, माइनस इक्वल टू 6,844.5 तक राउंड ऑफ में 5 लिख रहा हूँ। ये 3 अमाउंट निकालना सीख लो, और ना आया तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूँ। नहीं आया? लास्ट में डायरेक्ट वही लिखा। इंटरेस्ट की डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, 84,500। इसका इंटू किया 10%, तो पहला अमाउंट आया तुम्हारे कैलसी में 8450। सुनो मेरी बात, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता, कौन सा मेथड होता? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अगर एसएलएम होता या फिम होता, फिम, तो हर बार रेट को कॉस्ट पे लगाते। यानी ये दो में ये नाम होते, ये नाम या तो एसएलएम होता है या फिम लिखा हुआ होता, कुछ भी लिखा होता इन दोनों के अंदर। तो इस पे 10% लगाते एक बार,
और सारी जगह 8450 8450 8450 लगे। लेकिन अभी जो नाम है, अगर ये नाम पाए जाए, ये वाले नाम WDV मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, ऐसे नाम पाए जाए तो अपन क्या करेंगे, रेट को हमेशा लगाएंगे WDV पर, बस पहली बारी कोर्स पे लगेगी। ठीक है, तो 10% लगाने पे 8450 आया। अब दूसरी रेट लगाएंगे ये माइनस ये उसका 10%, तो डायरेक्ट माइनस इक्वल टू दबा दो तो अपने आप माइनस हो जाएगा। 84,500 इंटू 10% आया 8450, माइनस इक्वल टू दबाने से ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। तो अब नई वैल्यू आ गई इसकी, अब इंटू 10% तो तुम्हारे पास आया 7605, माइनस इक्वल टू दबाने से अब नई वैल्यू आ जाएगी, इंटू 10% तुम्हारे पास आया 684, 4.5 आया तो 5 कर दिया राउंड ऑफ कर। ये 3 साल के डेप्रिसिएशन। अगर अभी भी ना आया तो बताओ, आ गया? ये किसका बुक है मेरे पास? तेरी है? हाँ, इस पे लिखा हुआ है सब। WDV के नाम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब ये लास्ट, पहली बार P&L में ये दोनों जाएंगे, ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का है, ये वाला 27258450, 27258450, 1861760 914685, ये ऐड करके आएगा 11175, कर देना ऐड। अब मेरे बात सुन लो, ख़त्म एंट्री। पहले तो तुम्हारी बुक के अंदर देख लो, तुम्हारी बुक में पहली एंट्री देख लो, एसेट टू हायर वेंडर, यानी कि मशीन टू कंपनी। एसेट का नाम हो तो नाम दिखाते हैं, हायर वेंडर का भी नाम हो तो नाम दिखाते हैं। मशीन टू वाई कंपनी 84,500। दूसरी एंट्री हो रही है वाई कंपनी टू बैंक 30,000 की। तीसरी एंट्री हो रही है इंटरेस्ट टू हायर वेंडर इसकी, इस अमाउंट की। चौथी हो रही है वाई कंपनी टू बैंक 20,000 की। पांचवी हो रही है डेप्रिसिएशन टू मशीन। छठी हो रही है P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, सातवीं हो रही है ये वाली, सातवीं एंट्री ये हो रही है इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। फिर ये 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, ऐसे एंट्री हो रही है। समझा? यहाँ पर आएंगे तो पहली एंट्री ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली बोल के, कितने अमाउंट से होगी? 84,500। क्या 8,400 500 ये ही गया। 84,500 पहली एंट्री। दूसरी होगी 30,000 से, ये वाली होगी 2725, ये वाली होगी, ये वाली होगी 84,500 से, और ये होगी 2725 से। फिर अगले साल 1 2 3, फिर अगले साल 1 2 3, 1 2 1 2 और फिर P&L की 3। डेप्रिसिएशन तो चार्ज करता ही नहीं। ये एंट्री करवानी है क्या? समझ गया? कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एंट्री कुछ भी नहीं है, चाहे कम मानी, ऐसे ही इजी, आराम से कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया अपन ने। कल 7 करेंगे, आज जनरल एंट्री सीखी, कल लेजर सीखेंगे। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 करना है तुम्हें। 1 में तुमने अभी तक टेबल बनाई है, उसकी जनरल एंट्री नहीं करी। ठीक है, तो टेबल बनाने के बाद जनरल एंट्री भी करना है। अब तुम्हें डेप्रिसिएशन का रेट भी समझ में आ गई, क्यों दे रखी हो, क्या काम आएगी। ठीक है, 10% पर एनम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिम दे रखा है, फिम। सारे मेथड के नाम लिख लेना। SLM और फिम में रेट इनटू कॉस्ट, WDV डिमिनिशिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस, इसके अंदर रेट इनटू WDV। ठीक है ना? और कुछ बताने वाला था क्या?
नरेशन। दो बातें। तो पहली बात नरेशन, नरेशन तो कर दो। नरेशन है टाइम पास। देखो नरेशन ऐसे लिखना, एसेट टू हायर वेंडर, परचेज। ठीक है। तो यहाँ लिख देना एसेट परचेज, कैश डाउन पेमेंट, सॉरी पेड टू पे। नहीं, पेड डाउन पेमेंट, ठीक है, या बीइंग डाउन पेमेंट पेड, ठीक है। बीइंग बहुत अच्छा वर्ड है, कुछ आना आया तो सबके आगे बीइंग लगा दिया करो, BEING फ्री का वर्ड है, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ठीक है। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, और बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, और इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L, ठीक है। सिंपल सी भाषा में लिखना है, कोई तुम्हारा नरेशन नहीं पढ़ रहा, हाँ सर। ठीक। सिंपल सी भाषा में इसको 2-3 वर्ड में समझा देना, बस 2-3 वर्ड में। ये वर्ड ना मिले तो बुक में से देख लेना, लिखा होगा एसेट परचेज। सर डेप्रिसिएशन में क्या लिखा? इंग्लिश ना आए ना खरीदने की तो लिखा होगा एसेट परचेज, वहाँ देख के लिख देना। डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन दे चार्ज, बस, डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, बस। कुछ भी ना आए तो बीइंग लिख कर आ जाना ना, सब बीइंग बीइंग बीइंग। बीइंग एनिमल। जंगल में सवेरे बीन लिए बैठे हैं, है ना, जंगल में सवेरे बीन लिए बैठे, सांप भी समझदार है, दूरबीन लिए बैठे। इतनी गहराई है आपकी बातों में। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।